सभी लोगों ने एक नोटिफिकेशन देखा होगा कि यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स जो है वो डिसकंटिन्यू होने वाले हैं। अब इसके पीछे सीन क्या है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों को एक पब्लिक नोटिस आया होगा यूजीसी नेट की तरफ से, यूजीसी एजेंसी की तरफ से, और वो इस वक्त ये बोल रहे हैं कि यूजीसी ग्रांट कमीशन अपने केयर लिस्टेड जर्नल्स जो हैं वो डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं और 25 फरवरी से आपका ओपिनियन मांगा गया है। अब यानी कि इसमें से जो पब्लिकेशंस आपकी हो चुकी है, यानी कि अगर हम थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव विजन पर जाएं तो जिन लोगों की ऑलरेडी पब्लिकेशन यूजीसी केयर लिस्टेड में है, जर्नल्स में है, जो लोग यूनिवर्सिटी फैकल्टीज के लिए टारगेट कर रहे हैं, परमानेंट होना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा प्रॉब्लमैटिक नहीं रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, जिन लोगों का डिसीजन, यानी कि जो लोग ऑलरेडी अप्लाई करके बैठे हुए हैं, अभी उनका प्रोसेस स्क्रूटनी पे है, उनका थोड़ा सा हो सकता है कि उनका डिसीजन या फिर उनका सिलेक्शन जो है वो थोड़ा सा स्टैंड बाय पे जा सकता है, क्योंकि अभी 25 फरवरी से आप लोगों के लिए ओपिनियंस मांगे गए हैं, जिसमें रिसर्च स्कॉलर, फैकल्टीज और जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग जो है अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि अगर इफ नॉट यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स तो हम और किस बेसिस पर फैकल्टीज को यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स को हायर कर सकते हैं जैसे एज में। अच्छा, करना क्या चाह रहा है यूजीसी जो इस चीज से, इस नोटिफिकेशन के आधार पर? देखिए, अभी ये पब्लिक नोटिस आया है, अभी आपसे ओपिनियन मांगा जाएगा, इसके बाद एक ऑफिशियल गेजेट नोटिस आएगा जो कि ये कहेगा कि हाँ भाई ये सारी की सारी पब्लिकेशन बंद हो गई है, या फिर लेट्स से अब वो इसके बदले में ये प्रोसेस बताना चाह रहे हैं। इसलिए तो आप लोगों से ओपिनियंस मांगे कि आप लोग बताइए कि अपॉइंटमेंट्स के लिए आपको क्या नजर में रखना होगा या आने वाले प्रोसेस के लिए आप लोग क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। तो मेरी वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप अकेडमिशियंस हैं, अगर आप अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो आप लोग अपने सजेस्टेड मेजर्स बिल्कुल दे सकते हैं। जो आपको इस वक्त नोटिफिकेशन भी दिख रहा होगा, अगर आपने देखा होगा तो, नहीं तो मैं लिंक यहाँ पर डलवा दूंगी। उस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि आपको एक स्पेसिफिक ईमेल अकाउंट दिया हुआ है, तो आप उसमें जाकर अपने कमेंट्स और अपने प्रोस्पेक्टिव्स या फिर जो भी आपके सजेशंस हैं आप वो बता सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सजेशंस बिल्कुल आप दे पाएंगे, एक प्रॉपर गैजेट निकलेगा। अब करना क्या चाह रहा है यूजीसी नेट, यूजीसी जो आपका डोमेन है पूरा, तो वो करना ये चाह रहा है कि वो आपका करंट जो हमारा एनईपी 2020 वाला एक्सपेक्ट आया था पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो वो अब अलाइन करना चाह रहा है जो उनकी प्रीवियस पॉलिसीज है और 2020 की पॉलिसीज जो एनईपी की आई है उसको। तभी आपने देखा होगा यूजीसी नेट, अभी तो यूजीसी का जो पूरा डोमेन है यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, वो भी कन्वर्ट होगा अभी तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, क्योंकि ये हमने एनईपी की गाइडलाइन में पढ़ा था। अगर हम एनईपी पढ़ते हैं तो हम उसमें ये सारी चीजें भी पढ़ते हैं, राइट। तो एनईपी की जो गाइडलाइंस है उसके साथ ये सारी चीजें अलाइन होने जा रही है। तो यही टारगेट है यूजीसी का भी, कि यही कारण रहा है कि वो कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आएंगे, मेजर अमेंडमेंट्स, जो कि अपॉइंटमेंट पर, स्पेसिफिकली पीएचडी स्कॉलर्स पर, फैकल्टीज पर बहुत असर डालने वाले हैं। तो आप लोग अपने ओपिनियन दे सकते हैं, बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं और थम्स अप दे सकते हैं, और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में आया आने वाले रिक्रूटमेंट के लिए भी, और क्या ये डिसीजन सही होने वाला है कि नहीं।